आज आप सबके वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ओंटारियो ओंटारियो के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में कि अगर आप कनाडा में आना चाहते हैं और आप स्पेसिफिकली ओंटारियो जाना चाहते हैं, राइट? ओके। और वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो इन्वेस्टर इमिग्रेशन प्रोग्राम है उसके थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो है, राइट? या आप जर्नली कनाडा के अंदर देख रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप या इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के, तो ये वीडियो है आपके लिए। इससे पहले मैं डिटेल में जाऊं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, राइट? ओंटारियो जो है वो कनाडा का सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। कनाडा का जो कैपिटल है ओटावा और कनाडा का सबसे बड़ा शहर टोरंटो ओंटारियो के अंदर बेसिकली बेस्ड है। सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक हब है कनाडा का, जहाँ पे हेड ऑफिसेज हैं, जहाँ पे बेसिकली सबसे ज्यादा जो ट्रेड होती है, जहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी है, एज वी सेड, राइट? ओंटारियो जो है वो इकोनॉमिक इंजन है, राइट? कनाडा का। अब होता यह है कि बिफोर आई गो इनटू डिटेल, आपने मेरी कुछ वीडियोस में सुना होगा, जर्नली मैं ओंटारियो रेकमेंड नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता कि देखें, नए लोग जब आते हैं ओंटारियो तो उनके लिए ओंटारियो बहुत महंगा होता है। भाई जाहिर सी बात है, बाकी प्रोविंसेस में जो घरों की प्राइस है ओंटारियो में ऑलमोस्ट डबल प्राइसेस है उसकी। बाकी खर्चे भी आपके ज्यादा होते हैं। बट अगर आपके पास ओंटारियो में सपोर्ट सिस्टम है, आपका कोई जानने वाला है, रिश्तेदार है, भाई बहन है, दोस्त है जो आपको हेल्प कर सकता है ओंटारियो में लैंड करने में और सेटल होने में, एक ये चीज। और सेकेंडली, अगर आप कॉर्पोरेट साइड पे हैं और बाकी लेट्स से एग्जांपल ये है कि फाइनेंस का बंदा है, अगर बेहतर ये है कि वो टोरंटो एरिया में रहे, बाकी जगह जाए, बिकॉज टोरंटो में सबसे ज्यादा जो कनाडा की जो 5 बड़ी बैंक्स हैं उसके हेड ऑफिस टोरंटो में, राइट? तो किसी किसी के लिए टोरंटो ही इज द प्लेस, मतलब कि वहीं पे उन्हें करियर मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। पर बहुत सारे लोगों के लिए ओंटारियो इज नॉट द राइट प्लेस, राइट? तो जब भी मैं ओंटारियो की बात करता हूँ, अगर आपके पास हेल्प है ओंटारियो में, सेकेंडली आपका करियर, आप जिस जगह जो स्पेस के अंदर बिजनेस करना चाह रहे हैं वो ओंटारियो के अंदर अगर बेहतर है तो आप ओंटारियो जाइए, राइट? तो भाई देखिए, ओंटारियो का जो ये जो है जो प्रोविंशियल पीएनपी प्रोग्राम है, इसे जर्नली बोला जाता है OINP, राइट? ओके। वो क्या है? वो बेसिकली जो है ना, इनके पास ओंटारियो इमिग्रेशन स्ट्रीम है, राइट? उसके क्या क्या रूल्स हैं, तो आइए लेट्स टॉक अबाउट इट। इसमें यह है कि पिछले 5 सालों के अंदर हम एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट करते हैं। पिछले 5 सालों के अंदर 2 साल का आपका बेसिकली बिजनेस ओनर या बेसिकली सीनियर मैनेजर का एक्सपीरियंस होना चाहिए पिछले 5 सालों में से 2 साल। ओके। तो एक तो ये आपका एक्सपीरियंस की चीज हो गई। अभी हम बात करते हैं कि भाई आपकी नेट वर्थ कितनी होनी चाहिए, राइट? से अच्छा, नेट वर्थ अगेन आपके घर, गाड़ी, इन्वेस्टमेंट, सब चीजें मिला के, और वो दुनिया में कहीं पे भी हो सकती है चीजें। ओके। नेटवर्थ, अगर आपने ग्रेटर टोरंटो एरिया, GTA जिसे बोलते हैं, जिसमें टोरंटो का शहर आता है, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, ये सारे जो शहर आते हैं जिसके अंदर, जिसको कंबाइंड इन 5 6 शहरों को बोलते हैं GTA। और GTA की सिर्फ आबादी 9 मिलियन है। अगर आपने GTA के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपकी जो नेट वर्थ होनी चाहिए वो होनी चाहिए $8 लाख की, $800,000 की आपकी नेट वर्थ होनी चाहिए। ओके। अगर आप GTA के बाहर जाते हैं, राइट? ओके। मतलब कि छोटी कम्युनिटीज में जाते हैं, लेट्स से किंगस्टन है, बाकी बहुत सारे टाउन्स है, विंजर हो गया, बाकी बहुत सारे टाउन्स है, उसमें आपकी जो नेटवर्थ होनी चाहिए वो से $4 लाख की होनी चाहिए। ओके। ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है GTA से। जब GTA से बाहर निकलते हैं तो 4 लाख, GTA के अंदर $8 लाख की, राइट? ओके। अभी इन्वेस्टमेंट आपने कितनी करनी है, ये बड़ा एक क्वेश्चन हमारे से आस्क होता है। अगर आपने टोरंटो एरिया के अंदर या GTA के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको करनी है $6 लाख की, $600,000 की आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ओके। और अगर आप बाहर इन्वेस्ट करते हैं GTA से, टोरंटो में इन्वेस्ट नहीं करते, राइट? ओके, बाहर के एरियाज में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको बेसिकली $2 लाख की इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। ओके। एक और चीज ये है कि आप जो है वो 33% भी किसी बिजनेस का ओनर को ओन कर सकते हैं। लेट्स से कि आपके पास एक बिजनेस है टोरंटो से बाहर, GTA के अंदर नहीं है, वो बिजनेस है $6 लाख का टोटल, आपने लगाए $2 लाख, आप 33.3% पार्टनर हो गए, तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। एक बड़ी एक्सेप्शन है
एक एक टोरंटो के लेकिन टोरंटो के अंदर अगर आप डिजिटल कम्युनिकेशन या आईसीटी रिलेटेड लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड बिजनेस खोलना चाहते हैं तो सिर्फ $2 लाख की आपको रिक्वायरमेंट है। ये इनकरेज करना चाह रहे हैं डिजिटल और टेक्नोलॉजी बिजनेसेस को, इस वजह से कि लाइक टोरंटो का लेट्स से आपकी आईटी कंपनी है, आपकी टेक्नोलॉजी कंपनी है, आपकी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, तो आप इस चीज के अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं। लेट्स से कि आप चलती फिरती कंपनी बाय आउट कर ले ओंटारियो के अंदर, राइट। और अच्छा, और आपको एटलीस्ट 2 लोगों की, अगर आपका बिजनेस जीटीए के अंदर है तो आपको 2 लोगों की एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, उनको 1 साल तक आपको जॉब देनी है जब पीआर की एप्लीकेशन से पहले। और अगर आप मतलब कि आपका जो बिजनेस है वो जीटीए से बाहर है, टोरंटो एरिया से बाहर है, राइट ओके, तो आप बेसिकली एक बंदे को हायर करेंगे, राइट ओके। ये बिल्कुल सिमिलर है अल्बर्टा के रूरल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है जिसमें आपको एक बंदे को हायर करना जरूरी है, ओके। 12 महीने तक आप बिजनेस चलाएंगे, उन 2 लोगों को या एक लोग को हायर करेंगे डिपेंडिंग आपका बिजनेस कहाँ पर है, ओके। जब आप ये सारी चीजें कर लेते हैं फिर आप अपनी पीआर की एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, राइट ओके। अब इसके अंदर कुछ बेसिकली कुछ चीजें हैं जो आपको और भी समझना जरूरी है। लेट्स से कि अगर आप चलता फिरता बिजनेस लेते हैं तो मेक श्योर करें कि 5 साल तक वो बिजनेस पहले नहीं बिका हो, सेम ओनरशिप हो। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है 5 साल तक, ओके। एक और चीज ये है कि ये सिर्फ मेक श्योर करें कि भाई लेकिन ओके लेट्स से कि 10% से ज्यादा मिनिमम लेकिन पर्सनल इन्वेस्टमेंट मस्ट बी एलोकेटेड टुवर्ड इंप्रूविंग एंड एक्सपैंडिंग बिजनेस इन ओंटारियो एज वेल। आप 10% इन्वेस्टमेंट करेंगे ओंटारियो में और भी एक्सपैंड करने के लिए उस बिजनेस को, ये भी एक रिक्वायरमेंट है, राइट ओके। इंग्लिश में वही बात है कि 5 इनफैक्ट 4.5 भी चल जाता है, राइट ओके। रीडिंग में तो 3.5 आइल्स में चल जाता है, तो अगेन आइल्स के स्कोर काफी कम है, ओके। और आपको एटलीस्ट 75% ऑफ द टाइम जो है ना वो ओंटारियो में गुजारना जरूरी है। 12 महीने में से 9 महीने आपको गुजारना जरूरी है, राइट ओके। अच्छा, कौन कौन सी चीजें टोरंटो एरिया के अंदर क्वालिफाई नहीं करती, राइट ओके। एग्जाम्पल ये कि एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजेस इन ओंटारियो आप नहीं ले सकते, गैस स्टेशन, बेड एंड ब्रेकफास्ट, लॉन्ड्रोमार्ट्स, ये कुछ चीजें आप नहीं ले सकते। और आउटसाइड जीटीए भी आप यही सिमिलर कंपनी से जो आप नहीं ले सकते। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप बिजनेस देख रहे हो तो आप बड़ा क्रिटिकल है कि वो बिजनेस इनकी इनएलिजिबल बिजनेसेस के लिस्ट में नहीं हो, वरना अगर होगा तो फिर आप मतलब कि वो क्वालिफाई नहीं करेगा पीआर के लिए। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, मेक श्योर करें कि डबल ट्रिपल चेक करें। लेकिन ओईएनपी की वेबसाइट है, उस पर आप जाइए और वो आपको पूरा ब्रोकन डाउन जो है ना चीजें बताता है, राइट ओके। कुछ कैनेडियन गवर्नमेंट ने ओंटारियो की गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्रायोरिटीज रखी हुई। एग्जाम्पल मैं आपको जरा बताता हूँ कि अगर आप फूड एंड बेवरेज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको ज्यादा लाइक देंगे। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपको ज्यादा मतलब कि जो है ना प्रेफरेंस मिलेगी। कुछ सेक्टर्स, ये 10 के करीब सेक्टर्स, ऑटोमोटिव, क्लीन टेक, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, राइट। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने माइनिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, राइट। टूरिज्म के अराउंड अल्बर्टा के अंदर भी काफी फोकस है, राइट। तो कैनेडियन गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है अगर आपका बिजनेस इन कैटेगरीज में होगा तो आपको ज्यादा बेसिकली बेनिफिट मिलेगा, बेसिकली ओके। इसके अंदर आपको बिजनेस प्लान तैयार करना होता है प्रॉपरली, राइट। जब आप बिजनेस प्लान तैयार करते हैं तो आप सबमिट कराते हैं, वो बिजनेस प्लान अप्रूव होता है। जब वो अप्रूव हो जाता है फिर आप वही आके आपको परमिट्स मिलते हैं, आपके फैमिली आपके साथ आ सकती है, आप यहाँ पे आके बिजनेस रन करते हैं, रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं 1 साल की। जब आप वो कर लेते हैं फिर आप बेसिकली अपनी पीआर की एप्लीकेशन को फाइल करते हैं, राइट ओके। इसके पीछे पूरा मतलब कि जो है ना एक एक मैथ है, एक इसका एक पॉइंट सिस्टम है, वो आपको मीट करना है। उसमें ये होता है कि जितना ज्यादा आपके पॉइंट्स होंगे उतना ज्यादा आप जल्दी पीआर के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, राइट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है ओंटारियो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अराउंड तो आप जाके कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, या आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं लॉटिक LAWTIQ lotic.com के ऊपर, एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू, बाय बाय।